मित्रों 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनि वक्री होने जा रहे हैं। तो बहुत शोर है, शनि वक्री होंगे तो ये होगा, शनि वक्री होंगे तो वो होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखिए, ग्रह तो हमेशा ही अपनी चाल चलते रहते हैं और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो डेफिनेटली उसके जो भी परिणाम हैं उनमें फ़र्क तो ज़रूर आएगा। जहाँ तक शनि की बात है तो शनि से लोग बहुत डरते हैं। एक हवा बना होता है, अरे शनि आए हैं तो वो ये हो जाएगा, शनि आए हैं तो वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज हम बात करेंगे कि क्या रहेंगे प्रभाव वक्री शनि के। तो वक्री शनि जिस भी आपके हाउस में है उसके अनुसार ही आपको परिणाम देंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि आज तक शनि कुंभ राशि में है, काफ़ी समय से हैं कुंभ राशि में, और वहाँ आपको जो भी परिणाम दे रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं तो अच्छे और बुरे आ रहे हैं तो बुरे, उन्हीं में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि अकेले शनि कुछ नहीं करेंगे, और भी 8 ग्रह हैं ना, और उसको अपने वो क्या करेंगे, उन्हें भी तो कुछ करना है। हाँ, शनि के वक्री होने से कुछ चीज़ों में डेफिनेटली चेंज आएगा और काफ़ी बड़ा चेंज भी आएगा, इसको मैं एडमिट करती हूँ। तो लेकिन उसका इतना डरने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप कुंभ वाले ही हैं, शनि की 7.5 का मध्यम चरण उनका चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया है या लुट गया है, ठीक है। या तुला पर भी कुछ समय पहले ढैया थी ही, चीज़ें धीमी तरह से चली, उतना स्पीड से नहीं चली, चीज़ों ने इंतज़ार कराया। लेकिन शनि के बारे में एक चीज़ प्रसिद्ध है कि वो जो देते हैं वो पहली बात परमानेंट हमेशा के लिए होगा, वो जो भी होगा वो हमेशा के लिए होगा। दूसरी बात ये कि शनि जो भी देंगे वो शनैः शनैः देते हैं, लेकिन वो शनैः शनैः इतना अच्छा और इतना परमानेंट होता है कि जब वो आपको मिलता है, पहली बात तो बहुत इंतज़ार के बाद कोई चीज़ मिलती है तो उसकी खुशी अलग होती है। दूसरी बात ये है कि शनि तो न्याय के देवता हैं, वो तो किसी को रत्ती भर भी कुछ अपने पास से ना देते हैं ना लेते हैं। जो भी आज हमें मिल रहा है, क्योंकि शनि कर्मदाता, शनि न्याय के देवता, न्यायाधिकारी। अब अगर भगवान ने उनको चीफ जस्टिस बनाया तो इसमें उनकी कोई गलती तो है नहीं, और अगर चीफ जस्टिस बनाया भी है तो देखिए एक बात है, और वो ये है कि जो भी परिणाम हमें मिलते हैं वो हमारे ही किसी कर्म के फल हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम हमने तो कुछ बुरा किया नहीं, फिर भी हमारे साथ तो बुरा हो रहा है। तो आप अपने कितने कर्मों के फल जानते हैं? इस जन्म के बारे में ही जानते हैं ना, इस जन्म के पहले, उस जन्म के पहले, उस जन्म के पहले आप क्या करके आए हैं, कहाँ जानते हैं। तो अच्छा हो रहा है आज हमारे साथ तो अच्छा, और बुरा हो रहा है तो बुरा। जो भी हो रहा है ये मान के चलिए कि वो हमारी अपने ही कर्मों का फल है, पहली बात। हाँ, मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब बात करते हैं शनि वक्री होने की। तो शनि वक्री होने का अर्थ ये कि शनि उल्टी चाल चल रहे हैं। वक्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो है उल्टा, और वास्तव में कोई भी ग्रह उल्टी चाल कभी नहीं चलता है। शनि की कक्षा, उसका पाथ, उसका रास्ता अलग है, और पृथ्वी की कक्षा, उसका पाथ, उसका रास्ता अलग है। तो ऐसा मान के चलिए कि 2 ग्रह एक साथ चल रहे थे और उसके बाद वो अपनी धुरी पर इधर चले गए, अपनी धुरी के साथ अपनी कक्षा में इधर चले गए और पृथ्वी इधर चली गई। तो ऐसा लगता है कि वो पृथ्वी से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उल्टा नहीं जा रहे हैं, वो अपने पाथ पर ही जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनकी जो पाथ था, उनका जो रास्ता था वो बदल गया है, तो दूरी बढ़ी, और उससे क्या है कि उसकी स्पीड पृथ्वी की स्पीड के साथ जब कंपेयर करते हैं तो वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका जो बल है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो देखिए, अगर एक साधु का बल बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, अच्छे काम करेगा। शैतान का बल बढ़ेगा तो वो बुरे काम करेगा। लेकिन एक न्यायाधीश का बल अगर बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो न्याय तेजी से करेगा। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगी, मैं बहुत सालों से आई एम हेयर इन एस्ट्रोलॉजी फॉर लास्ट अराउंड 36 ईयर्स, और इन 36 सालों में मैंने शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में और शनि के वक्री होने में लोगों को ज़मीन से आसमान तक पहुंचते देखा है। लोग खाकपति से करोड़पति और अरबपति होते हैं, हर प्रकार के सुख मिल जाते हैं, प्रोवाइडेड आप पहले जन्म में अच्छे कर्म करके आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा बुरे फल देते हैं,
हमेशा बुरे फल नहीं देते हैं। अगर हमारे पूर्व जन्म के कर्म बुरे हैं तो डेफिनेटली बुरे फल भी मिलते हैं। और वही बात है कि जिस तरह अच्छे फलों में तेज़ी आती है वैसे ही बुरे फलों में तेज़ी आती है। बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए शनि आपके पंचम स्थान में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शनि जिस घर में बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि, उस स्थान को लाभ प्रदान करते हैं। पांचवा घर आपका संतान का घर है, संतान की वृद्धि होगी, संतान को जॉब, संतान की मैरिज या उनके किसी ऐसे अटके हुए काम, उनकी विद्या बुद्धि में कोई अगर अटकाव था, उनके एजुकेशन में अटकाव था या किसी भी चीज़ में अटकाव था या किसी भी या आपके अपने विवाह में, क्योंकि अपना भी जो बृहस्पति जो है पांचवें घर में श्रेष्ठ माने जाते हैं। और पांचवा जो घर है आपके पूर्व जन्म का भी कारक है और आपके विवाह का कारक भी है। विशेष रूप से प्रेम संबंधों का कारक इसको मानते हैं। तो अगर आपके कोई प्रेम संबंध हैं जो बहुत लंबे समय से अटके हुए थे और वो विवाह में परिणित नहीं हो रहे थे, तो दिस इज़ हाई टाइम, इस समय होंगे। संतान के कामों सफल होंगे, आपके खुद के काम सफल होंगे, कोई विवाह संबंध है उनका काम होगा, शेयर, लॉटरी, सट्टा में जो लोग हैं उनको एकदम ज़बरदस्त हाइप मिलेगा और हाइक मिलेगा। लेकिन कोई भी पैसा सोच समझ कर लगाइएगा, अंधाधुंध नहीं लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई भी प्लेनेट बहुत स्पीड में होता है तो अच्छा भी बुरा में स्पीड में और बुरा भी स्पीड में। अब बात करें अगर इनकी दृष्टि की, तो इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। ये एक थोड़ा सा यहाँ संभलने की ज़रूरत है। आपका जो 7th हाउस है उस पर इनकी तीसरी दृष्टि है, जिनको कि जिसे कठोर दृष्टि, क्रूर दृष्टि माना जाता है। अभी तक यहाँ पर बृहस्पति थे तो स्थिति को संभाले हुए थे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति शनि के मित्र हैं। अब यहाँ मंगल अकेले हैं। वैसे भी 7th हाउस में मंगल को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, हालांकि बुरा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल एनर्जी है, मंगल स्पीड है, मंगल फायर है, मंगल आपके हर काम को आगे बढ़ाता है। तो वैवाहिक जीवन एक ऐसी जगह है जहाँ प्रेम चाहिए, सौंदर्य चाहिए, जहाँ मधुरता चाहिए, वहाँ मंगल क्या करता है? क्रोध का विकारक है ना, तो क्रोध देता है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो मैं तुला के सारे लोगों को ज़रूर देना चाहूँगी वो ये है कि क्योंकि यहाँ मंगल हैं और शनि की दृष्टि है, तो अभी तक जिस बैलेंस को बृहस्पति संभाले हुए थे वही उसको संभालने के लिए यहाँ नहीं है। तो अपने मैरिड लाइफ को संभालिएगा। कई बार ऐसा होता है हम आवेश में आके कोई ऐसी चीज़ बोल देते हैं जो एक्चुअली हम बोलना नहीं चाहते हैं, हमारा मतलब भी वो नहीं होता उस बात को कहने का, लेकिन बस बात मुंह से निकल गई तो निकल गई। तो यहाँ जवान को पहले तोलिए फिर बोलिए, क्योंकि जो शब्द एक बार मुंह से निकल गए वो लौट करके नहीं आते। और आपका मैरिड लाइफ आपके जीवन की नींव है। अगर मैरिड लाइफ अच्छी है तो बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, और अगर मैरिड लाइफ ख़राब है तो सब कुछ ख़राब है। ये 7वां घर आपका पार्टनरशिप का भी घर है, बिजनेस का घर है। तो अपने बिजनेस पार्टनर से, मित्रों से, उनसे भी हो सकता है कहीं पुरानी किसी बात को लेकर के आपको गुस्सा हो या नाराज़गी हो, लेकिन ये समय नहीं है उस बात को कहने का, बाद में कभी कह लीजिएगा, अभी नहीं। अब बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि की, तो वो आपके इच्छा पूर्ति के घर पर है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो आपका इच्छा पूर्ति लाभ भाव है उसमें तेज़ी आएगी, हर चीज़ के बेनिफिट्स में तेज़ी आएगी आपकी। और जो भी आपकी इच्छाएं थी, कोई पुरानी इच्छाएं थी, इन 139 डेज़ में, इन 139 दिन में वो इच्छा पूर्ति होगी। ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर कीजिएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि 100% इस समय कोई लाभ होगा ही होगा, 100% लाभ होगा। और क्योंकि शनि के पास एक विशेष दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, जो कि आपके कुटुंब भाव पर, वाणी के भाव पर है, खाने के भाव पर है, 2nd हाउस जो आपका धन के संचय का भाव भी है, तो इस समय धन संचय भी होगा, निश्चित रूप से होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि बृहस्पति आपके इस समय 8वें घर में बैठे हुए हैं, जहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि 2nd हाउस पर है, तो 2nd हाउस को संभाल लेंगे। सप्तम पर दृष्टि नहीं तो सप्तम को नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन 2nd हाउस जो आपके कुटुंब का घर है, कोई पुराने मतभेद चल रहे थे परिवार से, कोई डिस्प्यूट चल रहे थे किसी बात को लेकर के, वो सुधरेंगे। आप अपनी मधुर वाणी से चीज़ों को संभाल पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने से पहले घर के फल देता है। तो आपका 5वें घर में अगर जब शनि है, तो जब वो काफ़ी हद तक उस साइड जाएंगे, मकर राशि तक जाएंगे, तब वो मकर राशि के भी फल देंगे। और उस परिस्थिति में थोड़ी सी परिस्थिति बदलेंगी, क्योंकि तब उनकी 7वीं दृष्टि शनि की होगी
आपके 10वें घर पर जो पिता का घर है, जो आपके गवर्नमेंट का घर है, जो आपके जॉब का घर है, नौकरी का घर है, तो उसमें कुछ परिवर्तन उस समय आ सकता है। वो थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा, पिता के साथ संबंधों को संभालिएगा। और तीसरी दृष्टि चौथे घर में बैठ करके आपके छठे घर पर होगी, जहाँ वो शत्रुहंता का काम करेंगे। एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छठे घर में किसी भी क्रूर ग्रह का होना या क्रूर ग्रह की दृष्टि का होना बहुत अच्छा माना जाता है। तो वहाँ भी आपको रोग ऋण और शत्रु से छुटकारा दिलाएंगे। और 10वीं दृष्टि, क्योंकि वहाँ से आपके सेल्फ पर होगी, फर्स्ट हाउस पर होगी। यस, फर्स्ट हाउस पर ही होगी। आई वॉज ए बिट कन्फ्यूज, बिल्कुल फर्स्ट हाउस पर होगी। तो अपना स्वास्थ्य थोड़ा सा संभालिएगा। पैरों में चोट लग सकती है, बैक में पेन, या फिर नाभि के नीचे कोई दर्द या कोई इस तरह की पीड़ा आपको हो सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा सा संभालिएगा। और किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी हो नहीं पाएगी। थोड़ा सा धैर्य इस समय रखिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें लाइफ में आने वाली हैं उनमें डेफिनेटली डिले होगा, रुक कर के चीज़ें मिलेंगी। हाँ, कुछ हद तक कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, उनके लिए तैयार रहिए। लेकिन जो बदलाव होंगे वो अच्छे होंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो रिजल्ट्स खराब भी हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे होंगे। इस बात को आप इस बात से खुद जज कर सकते हैं, क्योंकि आप में से सब नहीं जानते कि हमारी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी, हम कैसे देखें, हम कैसे जानें। तो अभी तक क्योंकि शनि कुंभ में ही थे और उसी में वक्री होंगे, तो जो परिस्थितियाँ अभी चल रही थी, अगर अच्छी चल रही थी तो उसमें बढ़ाव होगा, बुरी चल रही थी तो उसमें बढ़ाव होगा। और जिनका अच्छा चल रहा है और जिनका बुरा चल रहा है, दोनों को मैं एक सजेशन देती हूँ कि जब शनि वक्री होते हैं तो सभी को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा ज़रूर करना चाहिए। दक्षिण मुखी हनुमान के सामने तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर हो सके तो आपके घर में जो सर्वेंट्स हैं या बाकी जो गरीब लोग हैं उन्हें दान कीजिए, काली वस्तुओं का दान कीजिए, काला छाता, काले कपड़े, काली उड़द या सिक्के, जो भी आप दान कर सकते हैं वो दान कीजिए। वृद्धों की सेवा कीजिए, अपने से जो भी हो सके अच्छा कीजिए, क्योंकि शनि तो कर्म का फल देते। तो अगर आपके पुराने कोई कर्म बुरे हैं भी बाई चांस, उनका फल बुरा भी मिल रहा है, और आप अगर अब अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे फलों में वृद्धि होगी। घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। शनि का वक्री होना कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं है। इट्स अ नॉर्मल ज्योग्राफिकल इवेंट, ये एक नॉर्मल आकाशीय घटना है। हाँ ठीक है, शनि जनरली ऐसा होता है क्योंकि हमारे कर्म के फल देते हैं, और हम में से मैक्सिमम लोग वही हैं कि थोड़ा सा पैसा आ गया तो अभिमान में कुछ कर डालते हैं, थोड़ी सी ताकत आ गई तो अहंकार में कुछ कर डालते हैं, और जब उनका फल हमें भोगना होता है तो हमें दुख होता है। तो हमारे ही कर्मों का फल, इससे बहुत परेशान मत होइए, और शनि कहीं किसी को कोई बुरा नहीं करने वाले हैं। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स प्लीज़ लिखिए कि आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा। वास्तव में जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो किस हद तक आपकी लाइफ में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।